अतीक की फरार बेगम शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता प्रयागराज में अपने देवर अशरफ के ससुराल में हो सकती है। इस बीच अतीक को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। अतीक ने साबरमती जेल से ही लखनऊ के बिल्डर को फोन से मैसेज भेजकर धमकी दी थी और पैसे की मांग की थी। अतीक की वो पर्चियां भी सामने आई जो वो चुनाव के वक्त वसूली के लिए इस्तेमाल करता था। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य के माफिया को चेतावनी दी। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है। बीजेपी के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार ने भी अपने भतीजे के बीजेपी में जाने की खबरों से इनकार किया है। उद्धव गुट ने अजित पवार से जुड़ी खबरों के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बीच एनसीपी के ही 3 विधायक माणिक कोकाटे, सुनील शेलके और अन्ना बंसोड़ खुलकर अजित पवार के समर्थन में आ गए हैं। तीनों ने कहा कि अजित जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के हुबली पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। पार्टी के अध्यक्ष हुबली के करीब मौजूद मठों का दौरा भी करेंगे। दरअसल जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने के बाद हुबली सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। शेट्टार हुबली धारवाड़ से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। गदग में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली की। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ ईडी केस में जमानत पर सुनवाई हुई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। इससे पहले 24 अप्रैल को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी। ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में हो चुकी है। उसी दौरान सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई थी। इस बीच जांच एजेंसी जल्द ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगली चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई की और सरकार से दोषियों की रिहाई की वजह पूछी। कोर्ट ने कहा, आज यह बिल्किस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइल पेश करने के भी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 1 मई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। अगली सुनवाई 2 मई को होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 11 महीने बाद एक बार फिर हलचल दिखी। शहर के जिलाधिकारी, विश्वनाथ मंदिर प्रशासन, पुलिस अधिकारी और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग एक साथ ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे और रमजान में वजूखाने के इस्तेमाल को लेकर बैठक की। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वजूखाने के इस्तेमाल की मांग की है। कल अदालत ने वाराणसी के डीएम को बैठक में बुलाकर आम सहमति से समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। अब अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी। वजूखाना फिलहाल सील है। पटना में बालू माफिया और उसके गुर्गों ने माइनिंग टीम पर हमला किया। हमलावरों ने जिला खनन पदाधिकारी और महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोपियों ने उन्हें घसीटते हुए लात घूंसों से भी पीटा। मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और डीजीपी को केस की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। खनन अधिकारियों पर हमले के बाद सियासत तेज है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के करीब है और न्यूनतम 22 डिग्री। राजधानी के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन लू के हालात है। बिहार में मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के ज्यादातर जिलों में पारा 42 डिग्री के करीब है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। उधर ओडिशा में सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक पारा लगातार चढ़ रहा है। भारत में एप्पल के पहले ऑफिशियल स्टोर की शुरुआत हो गई है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने मुंबई में तैयार किए पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर का दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। एप्पल का स्टोर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में बनाया गया है। एप्पल के अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं। दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी।